हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। पहले डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ाई करूं या डेटा साइंटिस्ट के लिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं इस एक सवाल को लेके। तो आज के इस एपिसोड में हम इसे फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस होता है एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट के बीच में। कंपनीज के अंदर डेटा एनालिस्ट क्या काम करते हैं और क्या काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, Amazon एक ई कॉमर्स कंपनी है जिससे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं और ये कई सारे कस्टमर्स के डेटा से इनसाइट्स निकालने का काम करते हैं डेटा एनालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कौन से सिटीज में सबसे ज्यादा शॉपिंग की गई, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, किस समय सबसे ज्यादा शॉपिंग की जाती है, कौन सा एज ग्रुप सबसे कम शॉपिंग करता है, किस जगह मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं हमें डेटा एनालिस्ट। डेटा से कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करना, सेल्स ट्रेंड, मार्केटिंग फिगर्स, इन सारी चीजों को एनालाइज करने का काम करते हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा से इनसाइट्स निकालना और उसे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के फॉर्म में क्रिएट करना ताकि कंपनी को डिसीजन लेने में आसानी हो पाए, ये सब कुछ हैंडल करते हैं डेटा एनालिस्ट। अब इस बात को समझते हैं कि कंपनी में डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, Amazon में शॉपिंग करते समय आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई प्रोडक्ट जैसे कि एक टी शर्ट अगर मैं Amazon पे देखने लगूं तो बार बार मुझे रिकमेंडेशंस पे टी शर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही शो होते हैं। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ओला या उबर बुक करूं तो मुझे टैक्सी फेयर कितना देना होगा ये भी प्रिडिक्ट होने लगता है। अगर मुझे कल का वेदर के बारे में जानना है तो मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे रिकमेंडेशन मॉडल्स, प्रिडिक्शन मॉडल्स, फोरकास्टिंग मॉडल्स को बनाने के लिए काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। फिर चाहे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज करना हो या कस्टमर्स की सेंटिमेंट को एनालिसिस करना हो, इन सारी चीजों के लिए वर्क करते हैं डेटा साइंटिस्ट बाय बिल्डिंग द पावरफुल एल्गोरिदम्स। डेटा एनालिस्ट डेटा से इंसाइट्स निकाल कर देते हैं और डेटा साइंटिस्ट इन इंसाइट्स को यूज करते हैं पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। अब जानते हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स का आना जरूरी होता है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पाइथन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे कि numpy, pandas, matplotlib, seaborn और plotly ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके साथ ही साथ SQL और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि पावर BI, टैबलू और एडवांस एक्सेल, इस पे हमारी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी ये जरूरी है कि हमें डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड सारे स्किल सेट बहुत अच्छे से आए, क्योंकि ये ठीक वैसा है कि हम बिना ग्रेजुएशन किए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो जब तक हमारी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, हम एडवांस टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पाइथन और उसकी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो कि मैंने आपको बताया, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, इसका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स, फीचर इंजीनियरिंग, EDA, देन आपका NLP, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इन सब का हमें बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए अगर आप एक बेहतर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो अब आते हैं हम उस सवाल पे कि पहले मैं डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ाई करूं या डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो इस सवाल का जवाब ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नॉन टेक्निकल डोमेन से बिलोंग करते हैं और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी नॉन IT से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल BCom, BBA, BCA, BA, MBA, या फिर इंजीनियरिंग में भी आपका कोर डोमेन है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और आपका कोडिंग से रिलेटेड ज्यादा कुछ बेहतर नॉलेज नहीं है, आप बहुत ही नए हैं और आपने स्किल सेट सीखना शुरू नहीं किया है, तो आप सबसे पहले डेटा एनालिस्ट के स्किल सेट्स को सीख सकते हैं और सीखते सीखते फिर आप मूव कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट की ओर। और आजकल इंडस्ट्री में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग पहले डेटा एनालिस्ट के स्किल सीखते हैं, उससे रिलेटेड जॉब ग्रैब करते हैं और खुद को अपस्किल करते रहते हैं डेटा साइंटिस्ट की ओर। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस डोमेन से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड स्किल्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट की ओर, जहां आप फोकस कर सकते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP जैसे टॉपिक्स पे, सो दैट यू कैन डायरेक्टली मूव फॉर द डेटा साइंटिस्ट।
और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट, कितने हार्डवर्किंग और पैशनेटेड आप हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। फिर हम डेटा साइंटिस्ट हो या डेटा एनालिस्ट, हम कुछ भी बन सकते हैं इफ वी आर रेडी टू डू द हार्ड वर्क एंड इफ वी आर हैविंग द प्रॉपर इंटरेस्ट फॉर दैट डोमेन। सो हर चीज की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारी तैयारी से, फिर चाहे हम कुछ भी बनना चाहते हो। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के मोबाइल ऐप पर आपको फ्री कोर्सेज डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के मिल जाएंगे, जहां पर जाके आप खुद पहले पढ़ के देख सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं whether you want to go directly for data analyst or for the data scientist. That's all from my side. Looking forward to meet you in the next video. So stay curious and keep learning.